नमस्कार दोस्तों। आइए आप लोग के बीच आज तीसरा नंबर सेट लाए हैं बिहार दरोगा के लिए ज्योग्राफी का। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए एक नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड क्या कहलाता था? तो ऑप्शन है पेंजिया, दूसरा नंबर है पेरिरोज, पेरिनीज और चौथा नंबर है पेनियालासा। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला नंबर का प्रारंभ में अविभाजित विशाल भूखंड क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था पेंजिया। क्या कहलाता था? पेंजिया कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रम क्या है? माना कि पृथ्वी जो है उसको किस किस क्रम में बांटा गया है? तो पहला नंबर है ऑप्शन सियाल, सीमो, नेफे, दूसरा नंबर है सियाल, नेफे, सीमो, तीसरा नंबर है सीमो, सियाल, नेफे। यहाँ होना चाहिए सियाल, यहाँ होना चाहिए क्या? सियाल। और चौथा नंबर है नेफे, सियाल और सीमो। तो इसमें जो है क्रम है ये नंबर हो जाएगा सियाल, सीमो, नेफे। तो क्या हो जाएगा? सियाल, सीमो और नेफे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है क्वेश्चन कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा प्रदेश है जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला नंबर है भूमध्य सागरीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, सावाना प्रदेश, टैगा प्रदेश। तो कौन ऐसा प्रदेश है जो कि फल के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हर वनस्पति जो है किससे संबंधित है? मैंग्रोव वन, मानसूनी वन, अल्पाइन वन, पतझड़ वन। ये जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। तो फर वनस्पति जो है किस वन से संबंधित है? तो फर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित है। किस वन से संबंधित है? अल्पाइन वन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित है वह कौन सा वनस्पति है जो कि विषुवत रेखीय प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो महोगनी, रोजवुड, अकेसिया, आयरनवुड। देखिए इसका जो है आंसर होगा क्या? तो इसका होगा, इसमें जो है विष्णुवतीय रेखीय वन में महोगनी, रोजवुड, अकेसिया आता है लेकिन आयरनवुड नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 नंबर आयरनवुड नहीं आता। आगे नंबर क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? मैंने चंद्रमा जो है एक चक्कर जो है कितना देर में वो घूर्णन कर लेता? तो सबसे पहले चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इसका पृथ्वी के चारों ओर घूमने में जो समय लगता है उतना ही समय अपने अक्ष पर घूमता है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 24 घंटा, 28 दिन, 12 घंटा, 1 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिन। यह जो है 28 दिन में अपने अक्ष पर भी घूम जाता है और ये पृथ्वी के चारों ओर घूमन भी कर लेता है। इसी कारण है कि चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग ही हम देख सकते हैं।
इसी कारण है कि चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग ही हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, वह कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो पहला नंबर है अक्षांश, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा पृथ्वी के परिक्रमण गति और चौथा पृथ्वी का परिभ्रमण गति। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है और अपने सूर्य के चारों ओर घूमना उसको कहते हैं परिभ्रमण। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका होगा अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी के परिभ्रमण। तो इसका होगा पृथ्वी का परिभ्रमण गति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होता है? मैंने कौन सा एक इनमें से है जो कि ग्रह नहीं है? क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का ऐसा है जो कि ग्रह नहीं है। तो ग्रह कितना है सौरमंडल में? सौरमंडल में 8 ग्रह होता है। 8 ग्रह में कौन कौन ग्रह होता है? तो सबसे पहला होता है बुध, दूसरा नंबर शुक्र, इसके बाद तीसरा नंबर बृहस्पति, 4 नंबर हो गया शनि, 5 नंबर मंगल और 6 नंबर अरुण और 7 नंबर वरुण और 8 नंबर हो गया शनि। तो जो है कि कौन इसमें ग्रह नहीं है? तो 8 में से प्लूटो ग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरायण किस दिन होता है? मैंने दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरायण किस दिन होता है? तो मैंने सबसे बड़ा दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन होता है? क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है। तो 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून, 21 मार्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? पृथ्वी का जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह भी पूछ सकता है, कौन सा है? तो बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, नेपच्यून। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन में है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्रफल, पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्रफल का लगभग कितनों प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो कितनों प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो ऑप्शन है पहला 70%, 75%, 79% और 65%। तो पृथ्वी पे 2/3 जो है कि जल है। 2/3 क्या है? जल है और 1/3 जो है स्थल खंड है। इसलिए 2/3 का मतलब कितना हो गया? 70% जो है पृथ्वी पे जल है और बाकी बाद स्थल खंड है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो क्वेश्चन जो है कि
जो सेट किया जाता है वो अपनों लैंग्वेज से सेट किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है, मैंने सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी करता है वह किस दिशा से किस दिशा की ओर करता है। तो पहला नंबर है पूरब से पश्चिम, दूसरा है पश्चिम से पूरब, तीसरा है उत्तर से दक्षिण, चौथा है दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी जो है कि सूर्य की परिक्रमा करता है और दीर्घ वृत्ताकार रूप में परिक्रमा करता है। तो वह किस ओर से किस ओर करता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर करता है, पश्चिम से पूरब की ओर करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के लिए हालात प्रदान करती है। कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल के किस परत में जेट विमान जो है कि उड़ता है, इसका कहने का मतलब यही है। तो किस में उड़ता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब समताप मंडल, समताप मंडल में वायुयान का जेट उड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान है। वह कौन सा ग्रह है जो कि आकार और द्रव्यमान के रूप में पृथ्वी के समान है। तो ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो शुक्र जो है ग्रह है जो कि पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में समान है, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो शुक्र आंसर हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइटन डैश का चंद्रमा है, यानी कि टाइटन जो है किसका उपग्रह है। तो टाइटन किसका उपग्रह है, तो ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस। तो टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन शनि का उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है भ्रंश घाटी बनाती है। भ्रंश घाटी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बनाती है। तो पहला नंबर है दो एंटीक्लाइनेट के बीच, दो भ्रंशों के बीच, दो द्रोणियों के बीच और ज्वालामुखी उद्गार के कारण। तो कौन सा हो जाएगा जो कि भ्रंश घाटी बनाती है, तो दो भ्रंशों के बीच जो है भ्रंश घाटी बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है। जो नदी बहती है वह चौड़ा होने का कारण क्या है। तो कहता है संक्षारण, पार्श्विक अपरदन, अपघर्षण, द्रव चालित क्रिया। तो कौन सा होगा इसका, पार्श्विक अपरदन, माने कि भू क्षरण के कारण जो है क्या होता है, नदी चौड़ा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2016 में पूछा गया है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने का उपाय क्या है। कि कोई भी मरुस्थल में मृदा अपरदन के रोकने का उपाय क्या है। तो कहता है कि
परिखा हल चालन द्वारा, खेती की खाद का प्रयोग करके, पेड़ लगाकर, वृक्षारोपण के द्वारा, फसल आवर्तन द्वारा। तो किसी भी मरुस्थल में जो है मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर और वृक्षारोपण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऐसा वृक्ष जाति है जो पर्णपाती से संबंधित नहीं है? तो चंदन का, देवदार का, सगौन का, साल का। तो इसमें से जो है कि चंदन का वृक्ष जो है पर्णपाती के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो चंदन का काष्ठ। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। तो वह कौन सा चट्टान है जो कि भूमिगत जल और जल के प्रवाह देने वाली चट्टान कहलाती है? तो कौन सा होगा? सरंध्र, परगम्य, मित जलभूत और जल भर। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा सरंध्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? टेरा रोसा जो है एक लैटिन शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? तो गर्म क्षेत्र, लाल भूभाग, लेटेराइट क्षेत्र, ध्रुवों के निकट का क्षेत्र। टेरा रोसा किसको कहते हैं? तो लाल भूभाग को हम क्या कहते हैं? टेरा रोसा कहते हैं। और दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है। इससे जो है बिहार पुलिस से तो हल्का क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा जाता है। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता है टेरा रोसा किसे कहते हैं। इसलिए ये सब पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान जो है किसको हानि पहुंचाता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, ओजोन मंडल। तो सुपरसोनिक विमान जो है कि ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है, ओजोन मंडल को नष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होता है? क्वेश्चन कहता है कि उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण कौन सी मिट्टी का विकास होता है? तो शुष्क वन मिट्टी, कालो मिट्टी, लाल मिट्टी। तो कौन सा मिट्टी का विकास होता है? तो शुष्क मिट्टी का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोखता है। तो वह कौन सा गुण है जो वायुमंडल की नमी को सोखता है? तो निर्जलीकरण, पुरस्वेदन, निस्तारण होना चाहिए, आस्वन। तो कौन सा होगा? प्रसवेदन के द्वारा जो है कि यह होता है, प्रसवेदन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? वन को जो दिखाता है मानचित्र उसे क्या कहते हैं?
भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, प्रायोगिक मानचित्र। तो इसको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। वन को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 29। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? मैंने ओजोन में जो छिद्र हो जाता है उसका तात्पर्य क्या है? तो पहला नंबर है ओजोन परत में छेद, दूसरा नंबर है क्षोभ मंडल में ओजोन परत का दर कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत के मोटाई कम होना, और क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मंद अधिक होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन हाल फिलहाल जो 2016, 17, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बिहार पुलिस का क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट हो अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परीक्षित कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है? जो कि पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में वह परीक्षित मैंने निकाल देता है। इसका मतलब क्या है? मुक्त नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में, तो ये प्रोटीन के रूप में निकाल देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा का, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा क्या कहलाता है? माने कि औसा क्षेत्र जहां गर्म मरुस्थल है और पवन भी चलता है, तो वैसे मैदान को क्या कहते हैं? तो पांसु मृदा, दोमट मृदा, बलुई मृदा, इसको क्या कहते हैं? पवन का मतलब होता है लोयस मृदा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मैंने कौन सा है जो कि ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन है संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। इसका मतलब ये जो है कि सब जो है क्या है? ऊर्जा संग्रह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि सुनहरी चावल क्या है? एक जो है साधारण चावल होता है, एक सुनहरा चावल होता है। इसको गोल्डन राइस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोल्डन राइस भी कहते हैं। तो कहता है कि चीन की पीली नदी के तट पर उगाई जाने वाली एक चावल के किस्म को सुनहरी चावल कहते हैं। दूसरा नंबर, लंबे समय के उपरांत पीली मिट्टी वाले चावल, मिट्टी वाले चावल। तीसरा नंबर है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। तो यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि सुनहरी चावल में कैरोटीन पाया जाता है और सुनहरी चावल में विटामिन ए की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग होना किसके कारण जो है लाल मिट्टी लाल रंग के कारण लाल होता है? यानी कि वह कौन सी धातु या तो पदार्थ है जिस कारण जो है कि लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है? तो लोहा, तांबा, कोबाल्ट, कोयला।
तो जो है कि लोहा के कारण जो है कि मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षीय सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं हो सकती है। मतलब कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं कैसी होती है? तो दीर्घवृत्तीय एवं परवलयकार एवं अति परवलयकार, वृत्तीय एवं अति परिवृत्तीयकार या परवलयकार, और अगला ऑप्शन है वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय। सबसे पहले तो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमता है और वह दीर्घवृत्ताकार में घूमता है। तो दीर्घवृत्ताकार तो सिर्फ यही है और यहाँ है। और दीर्घवृत्ताकार और बहुत से वैज्ञानिक वृत्ताकार भी मानते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि बिहार प्रारंभिक शिक्षा मूल्यांकन 2009 में पूछा है। बिहार में जो है शिक्षा पात्रता भी एग्जाम होता है, उसमें यह पूछा गया। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूर्णन करता है? तो ये तो पीछे भी क्वेश्चन था कि पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक होने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक होने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। तो क्या होता है? 8.16 सेकंड लगता है। तो ये लगभग में आंसर है, ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इस तरह से प्रीवियस ईयर हम डेली जो है कि कराएंगे। 1-2 दिन इसलिए मिस हो गया क्योंकि हम यहाँ नहीं थे, बाहर गए थे, एग्जाम देने गए थे, इसलिए अब से कंटिन्यू चालू रहेगा। आप लोग इससे जुड़िए और इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को। आगे बढ़ते हैं। अगला, शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है भदई फसल को, खरीफ फसल या अगनई फसल को, रबी फसल को, गर्मों फसल को। तो शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? तो यह जो है खरीफ फसल भी जो है कि इसको शीतकालीन फसल कहते हैं और अगनई फसल को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सर्वाहारी जीव है? ये जो 4 ऑप्शन है, गाय, शेर, चीता, मनुष्य, इसमें से कौन है जो सर्वाहारी है? माना साग सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है, तो ये कौन सा है? तो मनुष्य जो है सर्वाहारी जीव है। आगे बढ़ते हैं। किसी देश के स्थानीय समय की गणना किसके आधार पे किया जाता है? माना कि कौन सा आधार है जो कि किसी देश की स्थानीय समय की गणना की जाती है? तो कहता है अक्षांश, विषुवत रेखा, देशांतर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम। तो कोई भी देश की समय रेखा जो है कि ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार किया जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। समुद्र का जल खारा क्यों होता है? तो समुद्र का जल खारा क्यों होता है? तो मिट्टी घुली होती है इसलिए, चूना घुला होता है इसलिए, लवण घुला होता है इसलिए, क्षार घुला होता है इसलिए। तो जो है कि लवण घुला होता है इसीलिए समुद्र का जल खारा होता है। तो क्या घुला होता है? तो लवण घुला होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह। दूरी के अनुसार सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो कौन सा होगा? दूरी के अनुसार सबसे नजदीक ग्रह तो बुध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वह कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा है? तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, मृत सागर। तो कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? वह कौन सा फसल है जो काली मिट्टी में उगाया जाता है? तो फसल का नाम पढ़ते हैं। ऑप्शन: चना, गन्ना, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा फसल है जो कि काली मिट्टी में होता है? तो कपास जो है कि काली मिट्टी में होता है। आगे नंबर क्वेश्चन है, महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को क्या कहते हैं? महासागर में जो है, जो सबसे कम गहरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो महासागरीय ढाल, महादेशीय छज्जा, महासागरीय गर्त, इनमें से कोई नहीं। तो महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय ढाल या मग्न कहते हैं। महाद्वीपीय ढाल या महाद्वीपीय मग्न कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वृष्टि छाया प्रदेश से क्या तात्पर्य है? वृष्टि छाया प्रदेश से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है पर्वत के विमुख प्रदेश, तो यही हो जाएगा क्या? पर्वत के विमुख प्रदेश को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन है, उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हेस्चूर विधि का विकास किसने किया? हेस्चूर विधि का विकास लेहमैन, गुटेनबर्ग, गीगर, रिटर। तो हेस्चूर विधि का निर्माण लेहमैन ने किया था। हेस्चूर विधि का निर्माण किसने किया था? लेहमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? मतलब मानचित्र में नीले भाग को, मतलब नीला रंग जो है किसके लिए उपयोग करते हैं? तो मैदान, पर्वत, जल के लिए नीला रंग का प्रयोग करते हैं, इसीलिए पृथ्वी नीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकार विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर से पूर्व, उत्तर से पश्चिम, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम। तो इसमें कौन सा होगा? ये जो है आप लोग को बताना है कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीनकरणीय, और नवीनकरणीय, और जैव, और जैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीनकरणीय प्रकार। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का सेट आप लोग को बताना है, और इसी तरह से जो है चैनल के साथ जुड़ना है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, जिसके कारण मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। धन्यवाद।